अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ययतात नग्र्यान्त्यन्तं मृत्युञ्जनं तं महामृत्युञ्जय तम नमः शिव। कैलाशपति भोले भंडारी सावन में छवि तेरी प्यारी, गंगा जल और बील पत्र और फूलों का हार चढ़ाते हैं। दुर्गा अष्टमी पड़ गई भोले, हम शिव शक्ति को आज मनाते हैं। नक्षत्र पड़ा है रेवती यहाँ और मीन राशि में चंद्र गया। भारत का भाग जगा दो भोले, और सिंह में शुक्र संग मंगल गया। तो सिंह राशि में पड़ा हुआ है शुक्र और मंगल भगवान। लगता है भारत में होने वाला है कल्याण। रावण की लंका में दंगल निश्चित होए भरपूर। सारे जग से रावण शक्ति होगी चकनाचूर। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती माँ, मैं सावन के सोमवार में मैया और तेरी शक्ति बुलाता हूँ। भारत के भाग जगाता हूँ और लंका से रावण हटाता हूँ। तो आज पड़ाव योग भवानी, सावन दुर्गा अष्टमी जानी। सिंह सवारी करे जगदम्बा और सिंह में पड़ गया मंगल अंबा। और शुक्र सीता है माता, जो अशोक वाटिका बैठी जाता। बैठी अशोक वाटिका में और लक्ष्मी रूप कहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्धांगनी है भाई। लूट ले गया उसको रावण और दंड मिले उसको अब सावन। तो दंड देने राम जी और भेजेंगे हनुमान। राम मुद्रिका लेकर जाएं और विदेश हनुमान।
विदेश यात्रा है बजरंग, और पहली बार वानर जावे, और लंका में जाकर रावण को और मजा चखा करके आवे, क्योंकि कलयुग में योग पड़ा भारी, और सिंह राशि में दुर्गा है, और अष्टमी सावन की पड़ गई, और मंगल सिंह में देखो है, तो शुक्र और मंगल सिंह में, और सावन अष्टमी जान, सोमवार सावन पड़े तो भारत का कल्याण, रावण की लंका जले, दंगल रावण होए, मंगल भारत होएगा, रोक सके नहीं कोई। अद्भुत चरित्र वेद में गावा, और ये चरित्र शिव शंभु सुनावा, उमा सुने भगवती जगदम्बा, सावन शिव शक्ति खुद अम्बा, शिव शक्ति का दिवस है, और सावन सोमवार पड़ जाए और अष्टमी पड़ जाए, इसमें तो चमत्कार हो जाए। अरे शेर पे बैठी है जगदम्बा, अष्टभुजाली दुर्गा माए, और हाथ में जिसके खड़ग चल रहा, और शेर को रही चलाए। अरे छोड़ गई कैलाश भवानी, और लंका पहुंची जगदम्बा माए, और शुक्र और मंगल सिंह पड़े हैं, सावन अष्टमी पड़ जाए। सावन की अष्टमी थी, कलयुग चल रहा था, सिंह राशि में शुक्र और मंगल पड़े हुए थे। जब भी सिंह राशि में शुक्र और मंगल पड़ता है, लंका में दंगल होता है। लंका जानो काल समाना, और दंगल करे राम भगवाना, हार लंकापति रावण जावे, जब दंगल श्री राम रचावे, और मंगल लंक में घुसेगा भारी, आफत लंका पे है सारी। राम मुद्रिका हाथ उठाई, मुख में मेल कूद बजरंगी, सबसे पहले राम को और बजरंग किया प्रणाम, और जामवंत से कहने लग गए देव मुझे कुछ ज्ञान। तब जामवंत बोले हरसाई, लंका कूदो अब तुम जाई, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रयो बलवाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। रावण की लंका में जाकर और लंक जला दो ताय, राम मुद्रिका दो सीता को, जय जय राम लगाए। राम नगारा बजाओ। सोमवार सावन का दिन है, शिव शक्ति प्रगटाई है, और अष्टमी जगदम्बा भारत रक्षा में आई है। सिंह पड़ो है शुक्र मंगल, दंगल लंक रचाई है, रावण की लंका में दंगल, और देखो होनी पाई है, होनी तो होकर रहे, और मरे रावण सरकार, और लंका में होएगी पुरुषोत्तम में राम की जय जयकार। ये 13वां महीना पुरुषोत्तम का, लंका में धूम मचा देगा, पुरुषोत्तम मारे तीर वहां, तब रावण राम से हारेगा। नाभि कमल रावण के
और घुसे राम का तीर, भूल जाएगा तानाशाही और लंका मरे शरीर। रावण मरने वाला है और कोई रोक सकता है नहीं, और योग पड़ा भारी भैया, और सिंह सवार जगदम्बा हुई। शक्कर मंगल पड़ गया सिंह में, और शक्ति रूप विशाल, लगता है लंकापति रावण के खड़ा सामने काल। तब भगवान शंकर ने उमा जी से पूछा, उमा जी शुभ शगुन हुआ रामादल में, शिव रामेश्वर का पूजन है, और सोमवार अष्टमी पड़े तो भाग्य भारत का उज्जवल है। ओम नमः शिवाय रामेश्वर, ओम जय 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 शिव रामेश्वर, अब कृपा करो तुम रामेश्वर। और राम और शिव मिलकर भारत में अमृत भर दो रामेश्वर, और रावण के कर दो तुम ज्वर। हर 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 रामेश्वर, हर 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 रामेश्वर, तेरी मणि चमके रे रामेश्वर, वरदान दे झोली भर दे भक्तों की भर भर। अरे जल्दी कर जल्दी अब कर, और रावण मार अमर राम कर, राम अमर कर दे रे रामेश्वर, और रावण जाए सारे मर मर। हे रामेश्वर हे रामेश्वर, जय रामेश्वर जय रामेश्वर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय, नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। रामेश्वर पूजन हुआ अष्टमी सोमवार, और सिंह राशि में शुक्र और मंगल, और बहे पवन की धार। हनुमान जी महाराज ने रामेश्वर को प्रणाम किया, जामवन जी को प्रणाम किया, वानर सेना को प्रणाम किया, भगवान राम लक्ष्मण को प्रणाम किया, और एक क्षण में पहुंचे पंपापुर मात अंजनी पास। बेटे को जब देखा अंजनी, और फैल रहा था प्रकाश। बेटा नए वस्त्र सुंदर गति नाना, और कहां चले बेटा हनुमाना। बेटा क्या कोई लड़की देखने जा रहे हो? लगता है कोई वधू मिले, या शक्ति का आशीर्वाद मिले। ये योग पड़ा शुक्र मंगल, और हनुमान देखो अब चाल चले। ओ बेटा मां, हनुमान जी बोले मां तुम बड़ी समझदार हो। राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, और मैं भारत को छोड़कर जाऊं विदेश के धाम। मां मैं विदेश में जा रहा हूं। हंसने लगी अंजना, पागल वानर था। है बेटा तू कोई पागल हो गया? नहीं कोई वाहन नहीं कोई विमाना, और कैसे जाओ विदेश हनुमाना। विदेश में कैसे जाओगे बेटा? तुम्हारे पास न कोई विमान है, न कोई वायुयान है, न कोई पुष्पक विमान है। विदेश में कैसे जा सकते हो? कि राम कृपा सब सुलभ है माता, और तेरा पुत्र विदेश में जाता। राम मुद्रिका लेकर मैं अब देखो जाऊं विदेश। भेष बदल लिया मैंने भी, और मैं बना पवन सुत देश। मैं पवन सुत हो गया हूं, आपका पुत्र। आशीर्वाद दो। तब का सुफल मनोरथ होए तुम्हारे,
जा बेटा विदेश पधारे, राम नाम का डंका और लंका में बजा देना भारी, और विदेश में राम की शक्ति को और जितना चाहे बता देना सारी। आशीर्वाद लेकर अंजना का और वापस आए हनुमान, और जामवंत वहां खड़े रहे, बोले करो राम का ध्यान। एक शिला पाताल से सागर ऊपर आए, उस पे खड़े हनुमान जी राम मुद्रिका आता है, राम मुद्रिका मुंह में रख ली। अरे सावन को पड़ गयो सोमवार, हनुमान चले लंका के द्वार, और बोल रहे जय राम सरकार, और कूद गए आकाश के द्वार। पवन वेग से उड़ी लगाई और उड़ने लगे हनुमान, सारे देवता चक्कर खा गए। ये बजरंग या है वायुयान, ये बजरंग तो वायुयान हो गए, पुष्पक विमान हो गए, कैसे उड़ रहा है। करो परीक्षण बजरंग का, क्या शक्ति हनुमान। सुरसा भेजी देवता किया परीक्षण, सुरसा नाम देवन करी माता, हे हनुमान कहां तू जाता, पहले मुख में मेरे आओ, शक्ति अपनी मुझे दिखाओ, तब जाना तुम लंका में, मैं करूं परीक्षण ताय, अंजनी का तू लाल है, सुरसा से बच नहीं पाए। तब प्रणाम की न हनुमाना, करो परीक्षण सुरसा माता, दुगना दुगना रूप और सुरसा लिया बढ़ाए, हनुमान भी दुगने दुगने बढ़ते बढ़ते जाए। आखिर चक्कर खा गए महावीर हनुमान, अरे ये तो चाल बेकार है, और ये तो है अज्ञान, छोटा रूप मसक समाना, और सुरसा मुख निकले हनुमाना। छोटा रूप बना लिया उन्होंने, कहा छोटा बनने में फायदा है, और हनुमान सुरसा के मुख से बाहर निकल गए। राम मुद्रिका मुख में और बजरंग आए बाहर, आशीर्वाद दिया सुरसा ने, और जाओ लंक सरकार, तेरा नगारा बजेगा। जति रूप हनुमान, अंजनी का तू लाल है, कृपा करेंगे राम। और सामने फिर राडार दिखाया, एक राक्षसी लंकनी पाया, जासूस थी लंका नगरी की, और सारे राज बताती थी, लंका में किसी को अंदर देखो नहीं वही भिजवाती थी। मारा मुक्का लंकनी और गई लंक पाताल, और स्वर्ग सिधार गई लंकनी, और पहुंचे लंक दरबार। एक विभीषण सुंदर भवना, पहुंचे बजरंग अद्भुत करना। था राम नाम भीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था, और ऐसा भक्त राम का लंका में एक ही भक्त विभीषण था। उस विभीषण को प्रणाम किया, अरे इतनी सुंदर लंका में, और पहुंच गए रे हनुमान, पहली बार विदेश में पहुंचा वानरान। राम कृपा सब सुलभ भवानी, और विदेश लंका को मानी। सबसे पहले भारत का और वानर पहुंचा जाए, और धूम मच गई लंका में, और एक बांका लंका में आए। हनुमान जी क्या करने आए हो? तब विभीषण ने कहा,
से हनुमान जी ने कहा, सीता का पता लगाना है और दर्शन उनका पाना है। इस कारण वानर का भी भैया ये अब विदेश में आना है। लंका आया दर्शन करने, सावन पड़े सोमवार, और दुर्गा अष्टमी पड़ रही और नवी दुर्गा साकार। कल नवमी पड़ेगी तो नवी दुर्गा जानकी जी है, उनको दूंगा मुद्रिका और राम शक्ति भरपूर, और मैं भी दर्शन करूंगा, मेरे कष्ट होए सब दूर। राम जी के तो मैं दास हूं, उनके तो मैं रोज दर्शन करता हूं, लेकिन आज मुझे माता के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। सावन का सोमवार है, दुर्गा अष्टमी है, पुरुषोत्तम का महीना है, 13वां महीना इसलिए बना। लंका में दंगल भारी होगा और लात पड़ेगी विभीषण तेरे, फिर तेरा भी मंगल होगा। अरे रावण की जब लात पड़े तो राजा मानना अपने को, और लंका का सम्राट बने तो वाणी मानना बजरंग को। तो बजरंग वाणी कर गए, राजा बने विभीषण जाए, और लंका का राजा रावण ताज छोड़ कर जाए। ये रावण ताज छोड़ेगा, राज छोड़ेगा, परिवार छोड़ेगा, लंका छोड़ेगा, अपने प्राण छोड़ेगा। इसलिए आज का ये योग पुरुषोत्तम महीने में उस तानाशाह रावण का राजयोग समाप्त करने के लिए कलयुग में भी प्रकट हो चुका है। तो पुरुषोत्तम का महीना पड़े 13वां मास, तो जितने रावण जगत में सबका होगा नाश, और शक्ति जगदम्बा का और राम का होगा प्रकाश। रामराज भारत में होगा, और बोले बजरंग वास। बजरंग बली ने घोषणा की, सबका प्रथम प्रणाम स्वीकार करो, मैं भक्त विभीषण राम बनूं, दर्शन हनुमान के करता रहूं, और इधर जाओ सीता से मिलो। पूरब दिश में वाटिका, अशोक वाटिका होय, अशोक वृक्ष के नीचे शक्ति और बैठी वहां आरोग्य शक्ति, तेजस्वी शक्ति बैठी हुई है अशोक वाटिका में, त्रिजटा पहरा दे रही है, और अशोक अक्षय कुमार वहां रक्षक बनकर बैठा हुआ है। तब कहा अभी भक्षण कर लूं, रक्षक धरे रह जाएं, और त्रिजटा को भी मजा चखा दूं, और दर्शन करूं मैं माय। तो योग शुभ शुभ सोमवार और सावन पड़ गया, पुरुषोत्तम मास कलयुग पड़े, तो रावण दंगल होएगा। जितने भी रावण हैं इस कलयुग में, और सब ताज छोड़ के जाएंगे, और मुद्रिका मिलेगी सीता को, वरदान बजरंग पाएंगे। तो जति सती का मिलन है अष्टमी सोमवार, और मीन राशि में बृहस्पति और कर दे बेड़ा पार। तो समुद्र मीन राशि को कहते हैं, समुद्र में जल मछली रहती है, और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो इस समय उसकी अगली राशि मेष में बैठे हुए हैं, और सिंह राशि में शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं, और मिथुन राशि में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। गणेश जी मिथुन में है इस समय, और केतु तुला राशि में बैठा हुआ है। तो जब जब ऐसा योग पड़े तो राजाओं को भोग छोड़ देना चाहिए, और जितने जगत के राजा हैं सबको और राम शरण जाना चाहिए, और राम शरण में जा करके
अपना सिर चरणों में रखना चाहिए और घन घमंड को भूल और राम राम करना चाहिए। क्योंकि जो भी राजा भोग करे और घन घमंड कर जाए तो राम प्रकोप होता है उस पर, फिर ताज बचा नहीं पाए। क्योंकि जब घन घमंड माथे पे चढ़े तो राम प्रकोप हो जाता है, और सावन में गर दुर्गा अष्टमी पड़े तो वह राज नष्ट हो जाता है। तो जितने राजा जगत करे प्रजा कल्याण, और अपने आप को मनुष्य ही माने नहीं माने भगवान। सारे राजा संसार में जो भी हैं वाणी भगवान शंकर इस समय कर रहे हैं कलयुग में। अपने आप को इंसान ही मानना, भगवान मत मान लेना। क्योंकि दान के राजा हो, मतदान से राजा जो भी बने वो भगवान कैसे हो सकता है। और अगर नहीं प्रजा कल्याण करे तो ताज नष्ट हो सकता है। क्योंकि दाता तो भगवान है, राजा कभी न हो। चारों युग में कोई राजा कभी दे सके न कोई। कभी राजा भी दान दे सकता है क्या, या प्रजा का कल्याण कर सकता है क्या? झूठ बोलते हैं सब राजा, हम सबको कुछ देते हैं, बड़े बड़े विकास करते हैं और हम ही सब कुछ करते हैं। अरे अपना ही विकास करते हो और नहीं करते हो प्रजा कल्याण। ईश्वर सबको देख रहा है, एक एक पल पल कर आन, एक एक पल की घटना देख रहा है ईश्वर इस समय कि तुम किसका विकास करते हो, अपना विकास करते हो। प्रजा नहीं कोई कभी कर ही विकासा, उन पर कोप करे होए निराशा। सारी प्रजा निराश है और राजा करे न कल्याण, वह तो अपना विकास करे मान रहा रे भगवान, अपने आप को भगवान मान रहा। प्रजा का कल्याण नहीं कर रहे कोई भी राजा विश्व में, अपना कल्याण करके और अपना प्रभाव सारी जनता को दिखाना चाहते हैं। तो कल की भगवान की दृष्टि पड़ी, ये कैसा कलयुग आया है। सारी प्रजा भूखे मर रही और राजा 56 भोग खाया है। 56 भोग खा रहे हैं राजा, सूखी रोटी प्रजा खाए। तो क्यों नहीं ऐसे राजाओं का राज नष्ट हो जाए। तो जैसे रावण प्रकोप हुआ वैसे होगा प्रकोप। अपने घन घमंड को जल्दी दो रोक, गर नहीं रोको घमंड को तो नष्ट राज सब होए। और भारत की और विश्व की प्रजा कभी कष्ट नहीं होए। भारत की और पूरे विश्व की प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन सभी राजाओं पर प्रकोप होगा। क्योंकि ईश्वर करे प्रकोप रोक कोई नहीं सकता। जब कलयुग में भाई अंधकार नहीं हो सकता। अरे कलयुग के अंधकार में है प्रकाश श्री रामा। और देखो कूद गए लंका हनुमाना, दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार। दर्शन कर रहे शक्ति के, देखो बजरंग बलवान, मां राम दूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे मां, मैं राम जी का तो दूत हूं और अंजनी का पुत्र, और आपके दर्शन करने सोमवार अष्टमी सावन में आया हूं। पुरुषोत्तम का महीना है और भगवान पुरुषोत्तम लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वर के तट पर खड़े हुए। तो घमासान दंगल होगा पर बजरंग उसमें मंगल होगा। और लक्ष्मी बेटी है लंका में तो जंग बड़ा भारी होगा। तो सबसे पहले कृपा करो शक्ति तुम मात, दर्शन पाकर धन्य हो गया मैं बजरंग हनुमान। में दर्शन पाकर के आपके धन्य हो गया।
तब कहा बेटा मैं अग्नि रूप हूं, पंचवटी में अग्नि बनकर और लंका आग लगाने आई। रावण क्या ला सकता मुझको, राम इच्छा से मैं यहां आई। तुम पावक में करो निवासा, मैं अब चाहूं करन नर लीला। इसलिए मैं निर्बल नहीं हूं बेटा, शक्ति कभी होती नहीं और निर्बल रूप समान। ये रावण तो मच्छर जैसा, नष्ट करूं पलान, एक चुटकी में से नष्ट कर सकती। और मैं चमत्कार दिखलाती हूं बेटा तेरे को। शायद राम जी को लगता होगा कि सीता वहां पर कमजोर है, लेकिन अब देख शक्ति मेरी और मैं चमत्कार दिखलाती हूं। और सती रूप में सीता हूं और जति तुझे दे जाती हूं। तो जति हनुमान बने वहां और सती है सीता माय। और अष्ट सिद्धि नवनिधि का दिया वरदान ये जाए। अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ये वरदान विदेश में लंका में हनुमान जी को असली सीता ने दिया था, नकली सीता ने नहीं। सीता तो असली थी, वो शक्ति छुप कर गई थी और लंका में आग लगानी थी और रावण को नष्ट करना था लंका में और राम विजय करवानी थी। तो उसी शक्ति ने दिया अतुलित बल को वरदान कि अष्ट सिद्धि नवनिधि रखो। चारों युग हनुमान, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में तुम्हारे पास रहेगी। तो यदि नकली सीता होती तो वरदान कैसे देती, और वह भी अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी को, जो शिव का रूप है, एकादशवां रुद्र है। गुप्त रहस्य सुना रही वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी। तो नकली थी सीता नहीं, असली जानकी माय। जान से ज्यादा प्यारी शक्ति और दी हनुमत को आए। हनुमान जी से कहा ये ले जाओ। तो पहले हनुमान जी को जो अतुलित बल थे, अष्ट सिद्धि और नवनिधि और मिल गई और राम मुद्रिका सीता जी ने ले ली। लंका आज हो गई राममय, सावन पड़े सोमवार और शिव शक्ति के ऊपर देखो राम विजय साकार। लगता है अच्छे दिन आ गए भारत के। जो मुद्रिका सीता ने पाई है और अष्ट सिद्धि नवनिधि मिली बजरंग को और ऐसी अष्टमी आई है। तो भारत के हनुमान को और शक्ति दिया वरदान। पुरुषोत्तम सावन में पड़ा था और लंका पहुंचे हनुमान। तो ये वरदान हनुमान जी को विदेश यात्रा में लंका में मिला और सीता जी ने दिया है। उमा रामचरितमानस में लोग कहते हैं कि सीता बड़ी निर्बल थी, रावण उसको डरा रहा था और ये कर रहा था। ये सब बातें कपोल कल्पित और सुनी सुनाई जान, असली बातें वाणी कलयुग में और बोल रहे रे हनुमान। नहीं सीता को दुर्बल मानो, अतुलित बल बजरंग को मानो और शक्ति रूप मुद्रिका भवानी। लंका नाम निशान मिटानी। लंका को तो एक पल में ही नष्ट कर सकती थी राम मुद्रिका। अणुबम से भी बड़ा राम बम। तो राम किसी से कम नहीं और बने मुद्रिका आ जाए। जैसी सीता तेरी मुद्रा वैसा लंका हो जाए। तो भगवान राम ने कहा प्रिया तुम जैसी जैसी मुद्रा बनाओगी, जो जो सोचोगी वैसा वैसा लंका में होने लग जाएगा।
तुम सोचोगी अक्षय कुमार मरे तो मर जाएगा, तुम सोचोगी मेघनाथ मरे तो मर जाएगा, तुम सोचोगी कि रावण मरे तो मर जाएगा, तुम सोचोगी कि लंका जल जाए तो जल जाएगी। जो तुम सोचो वही होएगा। ये मुद्रिका का चमत्कार और त्रेता युग में प्रयोग राम ने कर दिया पहली बार। सबसे पहले राम ने राम मुद्रिका का प्रयोग लंका में अपनी मुद्रिका सीता जी को देकर कहा। ऐसा चारों युग में नहीं हुआ। बिना सेना के युद्ध जीत रहे रामा और कर गई मुद्रिका लंका में अपना कामा। और अष्ट सिद्धि नवनिधि मिला वरदाना और सावन सोमवार अष्टमी और प्रसन्न हुए रे हनुमान। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। जति सती प्रसंग है, वही योग पड़ा हुआ है। तो अब दंगल करे शुरू, रावण की बुद्धि घुमाए और अक्षय कुमार को बजरंग से और मार गिराए। तो तोरे फल खाने लगे और वाट अशोक हनुमान। भूख लगी हनुमान को तो तोड़े फल तत्काल। अक्षय कुमार को मार गिराया। ये संदेश लंक में जाया। मेघनाथ धुरंधर भारी, इंद्रजीत शक्ति लगी प्यारी। ब्रह्म पास में फंसे हनुमान, पहुंचे लंका महल में आना। लंका के महल में मेघनाथ हनुमान जी को लेकर के आ गया, जिनके पास अतुलित बल था और अष्ट सिद्धि और नवनिधि की शक्ति सीता जी ने दी थी। अब जो भी मुद्रा सीता जी बनाएगी वही हाल लंका का होगा और कलयुग में भी ऐसा ही होगा। इसलिए शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुम शरणम महादेवी। भगवती शारदा सीता मां, भारत को अमृत दान करो। यहां खड़े राम भगवान करो और कलयुग में रावण का नाम निशान मिटाकर राम राज भारत में करो। ऐसी मुद्रा बनाओ मां और हनुमान को यहां मैदान खड़े करो और भारत का मंगल हो भारी। सावन में मां ये काम करो। आप जब अष्ट सिद्धि नवनिधि त्रेता युग में हनुमान जी को दे सकते हो तो हनुमान जी के चरणों के दास हैं। इसलिए भारत सवार भारतीयों पर कृपा करो। है मां, वही योग वही समय है। सती जति की बात और शंकर शंभु सुना रहे हैं। उमा सुने शिव मात। उमा जी सुन रही है। तब कहा सीता जी ने हंस करके, जाओ सावन में पुरुषोत्तम आया, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रगटाया। भारत मंगल होएगा, आए कल की भगवान और सारी प्रजा सुख से भरे और प्रगटेंगे भगवान। रावण नीति नष्ट हो, रावण नाश दिखाए। जो रावण नीति अपनाए राज छोड़ कर जाए। राम राज भारत में होगा, रोक सके नहीं कोई। त्रेता में ऐसा हुआ, कलयुग में भी होए। तो त्रेता में जैसा हुआ उसकी कॉपी होने वाली है। इसलिए विश्व के सभी राजाओं को अपना घमंड हटा देना चाहिए और भारत और विश्व की रक्षा के लिए संकल्प उठाने चाहिए, क्योंकि अष्टमी का दिन है। इसलिए मां 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 3 बार मां जो नर कहे, दया द्रवित हो जाए। भारत मां का रूप है, भारत कब दुख नहीं पाए। भारत में दुख का क्या काम। तो हमें भारत में प्रजा का और करना है कल्याण।
जो भी राजा करे कल्याण उसके साथ कल्कि भगवान। तो कल्कि भगवान नहीं चाहते कि राजा अपना नाम करे। अरे नाम वाम में क्या रखा है, ऐसे नाम हजारों चाल। अरबों राजा गुजर गए हैं, उनका सबका आ गया काल। अरे टल गए उनके राजताज सब, और देखो सत्ता गए वो हार। अरे जितने राजा कलयुग के हैं, अरे प्रजा करो कल्याण तत्काल। छोड़ो घन घमंड को कलयुग, ये घमंड तो सब बेकार। अरे जय जवान और जय किसान की, और कर दो राम की जय जयकार। तो राम की जय जयकार लगे, और जय जवान किसान, उनके साथ भगवान है, और बाकी सब शमशान। तो जय कल्कि भगवान का गूंजा नारा हो, कलयुग में भी गूंज रहा है। खड़े नारायण होए पुरुषोत्तम के महीने, खड़े राम भगवान। धन्य धन्य भारत की धरती, और शक्ति सीता मान। तो ये सीता ने कलयुग में भी वरदान दिया भारत को कि जहां हो ये जति सती प्रसंगा, वहां बहेगी धर्म की गंगा। पाप सभी हट जाएंगे, अब लंका देऊं जलाए। अरे पूछा रावण ने हनुमान से, और बंदर कैसे यहाँ आए। महाराज भारत का पंपापुर का रहने वाला बानर हूं। मेरी इच्छा हो गई विदेश में घूमने की, इस कारण लंका आया हूं। सोने की नगरी को देखकर और लगा मैं फल को खाने, पर तोरे फल तेरी लंका में रस नहीं इसमें जाने। अरे रावण, तेरी सोने की लंका कहां से लाया? इसके जब मैंने फल चखे अशोक वाटिका में तो मुझे तोरे तोरे लगे। विदेश में आना बेकार मेरा, और रावण सरकार बेकार तेरी। जाके फल में कड़वापन है, और नहीं यहां रसधार कोई। सूखे फल तेरी लंका में, और सोने की लंका बेकार। अरे मेरा विदेश आना रावण हो गया सब बेकार। आज के बाद कभी जाऊं नहीं मैं, और लंका नगरी छोड़ूंगा। भारत ही अच्छा लगे मुझको, मैं विदेश नहीं दौड़ूंगा। सबसे ज्यादा दुख मिला और जब से आया विदेश, और तू भी मुझे ललकार रहा, ये कैसा रावण तेरा देश। रावण ने कहा बिना बुलाए आए हो, अब लात लगेगी भारी। अरे कहा तेरा पासपोर्ट दिखा बंदर, वरना कर ले मरने की तैयारी। जो लंका के अंदर आवे, जिंदा वापस वह जा नहीं पावे। नागरिक नहीं तू लंका का, फिर क्यों आया है विदेश। अरे भगवा वस्त्र पहन रखा है, कैसा तेरा भेष। तब कहा बजरंग ने हंस करके, अब तेरी मजाक बन जाएगी, और मैं अपनी इच्छा से आता हूं, अपनी इच्छा से जाएगी। रोक सकता नहीं रावण और तेरी ये सरकार। अब लंका में दंगल होगा और मंगल करे हनुमान। इसे तेरी लंका में तो दंगल होगा, और तू मुझे क्या रोकेगा। एक भी द्वारपाल मुझको और लंका आने से रोक नहीं पाया, और वापस डंके की चोट पे जाऊं और तेरी लंक जला में आया। आग लगा दूं इस लंका में जिसमें नहीं दिखे राम। कड़वे फल इस लंका के और रावण तू बदनाम। तब गुस्सा रावण को आया और दिया कठोर आदेश। रामदूत बतला रहा है और कहा के राम नरेश, ये राम कहा के नरेश है। तब का अवध नरेश राम गति जाना और रामेश्वर के तट पर माना। तू उनकी अर्धांगनी और सीता चुरा के लाए, वापस दे दे राम को वरना बहुत पछताए।
लूट का माल वापस कभी और देता नहीं है कोई, तू क्या मुझको दे ये चुनौती, तेरी हालत है खराब अब हो, आग लगा दी पूंछ में और बानर जलानता है, लंका सारी जल गई और काली पड़ गई भाई, पूरी लंका ही जल गई। तो शुक्र और मंगल और जब शेरा वाली शक्ति, जब ये योग पड़ता है तब लंकापति रावण की नगरी में दंगल होता है और रावण उस दंगल में पराजित रहते हैं। तो जितने रावण कलयुग के सभी पराजित हो, जीत न पावे राम से और हारेंगे सब जो। तो त्रेता में भी सारे रावण राम से हार गए थे, 1.25 लाख रावण थे, नाती थे उसके, खरदूषण थे 14,000, ऐरावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, बड़े बड़े योद्धा थे, सब स्वर्ग सिधा गए। और कलयुग में भी इस योग में ऐसा ही होने वाला है। इसे रावण नीति छोड़कर और भजो राम भगवान। और ये सुंदर कांड प्रसंग है जिसे सुना रहे हनुमान। आखिर आग लगाकर लंका और अशोक वाटिका पहुंचे बंका, चूड़ामणि सीता से लई और सागर पूछ बुझाए, मछली निगल गई उस पसीने को तो मकर ध्वज जन्माए। पाताल लोक का राजा मकर ध्वज और देखो बन गया जाए और पहली विजय जति सती की सुंदर कांड प्रगटाए। तो सबसे पहला सुंदर कांड लंका जलने से प्रारंभ हुआ और आखिर पाप की लंका जलती ही गई, जलती ही गई, जलती ही गई और ऐसी जली कि उसका मालिक पता ही नहीं चला कहां गया रावण। 4 वेद का ज्ञाता रावण सावण में पछताया था। अगर मान लेता मैं बात हनुमान की तो यह हाल न होने पाया था, पर बिगड़ गई सब बात और मारी विभीषण लात। मारा गया लंकापति रावण और विभीषण बने महाराज। तो लंका के राजा विभीषण बने और योग पूरा हुआ, भारी दंगल हुआ। तो वही योग वही समय है, कलयुग दंगल होए, हनुमान मंगल करे और संग में कृपा सीता की होए। तो भारत पर हनुमान जी की कृपा होगी, सीता की कृपा का हाथ रहेगा, भगवान राम का आशीर्वाद रहेगा, भगवान शिव की कृपा रहेगी क्योंकि पुरुषोत्तम महीना है, सावन का महीना है। इससे सारे शगुन भारत शुभ होवे, लंका में रावण जी रोवे। तो रोएगा अब रावण और दंगल होएगा भारी और भारत में तो मंगल होएगा और कर दे राम सुदर्शन धारी। तो भारत का तो भला हो और रावण मारा जाए। ऐसी वाणी कलयुग में हनुमत दई सुनाए। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने मंगल भारत होए, राम कृपा हनुमान कृपा और शिव शक्ति कृपा होए, सीता माता की कृपा और भारत मिला वरदान और राम की और हनुमान की शक्ति का हो गया भक्तों को ज्ञान। बोलो जय श्री, जय शिव शक्ति।